नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बीच 4 दिन पहले हुए समझौते के बाद बॉर्डर पर कैसी तस्वीरें देखने को मिली और बताएंगे कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने एनसीपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस के खिलाफ क्या कुछ कहा और बताएंगे कि यूपी के मंत्री संजय निषाद के लिए यूपी में किस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जो सुर्खियों में बने हैं। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं हटी पीछे। गलवान जैसी झड़प टालने के लिए अलग अलग दिन करेंगी पेट्रोलिंग, एक दूसरे को सूचना देनी होगी जरूरी। साइक्लोन दाना उड़ीसा के तट से टकराकर हुआ कमजोर। उड़ीसा पश्चिम बंगाल में हुई बारिश, फ्लाइट और ट्रेनें हुई शुरू, 7 राज्यों में दिखा असर। कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान बांद्रा पूर्व से लड़ेंगे चुनाव, कहा शिवसेना उद्धव और कांग्रेस की फितरत में धोखा। बारामूला में आतंकी हमले में एक और जवान शहीद। बीते दिन 2 जवान और 2 पोर्टर की हुई थी मौत। आतंकियों ने आर्मी वैन पर की थी फायरिंग। लखनऊ में जगह जगह लगाए गए मंत्री संजय निषाद के पोस्टर, लिखा गया यूपी के मंत्री संजय निषाद बनेंगे 27 के खेवनहार। विधानसभा उपचुनाव में नहीं मिली एक भी सीट। 9 महीने बाद जेल से रिहा हुई इमरान की पत्नी बुशरा, इस्लामाबाद कोर्ट ने दी जमानत, अभी भी जेल में रहेंगे इमरान। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच 4 दिन पहले समझौता हुआ, जहां शुक्रवार को दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गईं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देप्सांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाना शुरू कर दिए हैं। गाड़ियां और मिलिट्री के उपकरण भी पीछे ले जाए जा रहे हैं। समझौते के मुताबिक सेनाओं के पीछे हटने के बाद दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख के देप्सांग और डेमचोक इलाके में पेट्रोलिंग कर सकेंगी। ये पेट्रोलिंग 10 दिन बाद शुरू हो सकती है। इसके लिए 2 शर्तें तय की गई हैं। पहली, दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों में अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी। दूसरी, दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे को पहले इसकी सूचना देनी होगी। साल 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद देप्सांग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प रोकना है और पहले जैसे हालात बनाना। समझौते में लद्दाख के देप्सांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन डेमचोक के गलवान घाटी और मोगरा हॉट स्प्रिंग्स में गश्त को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12:05 पर उड़ीसा के तट से टकराया। सुबह करीब 8:30 बजे तूफान की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हो गई। 8.5 घंटे में तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। दाना के असर से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश का भी असर देखने को मिला। भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया गया। सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि 5,84,000 लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ने की खबर भी सामने आई है। वहीं कई गाड़ियां भी डैमेज हुई हैं। कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी अब शुरू हो चुका है। कोलकाता से पहली फ्लाइट सुबह 8:40 पर रवाना हुई। वहीं रेलवे ने कहा कि कैंसिल हुई ट्रेनों को छोड़ दिया जाए तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जाने वाली बाकी ट्रेनों के स्केड्यूल के हिसाब से ही उन्हें जारी रखा गया है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 5 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 300 फ्लाइट्स कैंसिल रहीं। वहीं साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 552 ट्रेनें भी रद्द की गई। उड़ीसा के अलावा तूफान का असर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी देखने को मिला। पश्चिम बंगाल सरकार ने 83,000 लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर लगातार जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट को ज्वाइन कर लिया है। शुक्रवार सुबह एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में जीशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 24 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट भी जारी की। पार्टी ने जीशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार भी घोषित किया है। जीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद जीशान ने कहा कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए भावुक पल है। मैं बांद्रा पूर्व से नामांकन भरूंगा। विश्वास है कि मुझे लोगों का प्यार और भरोसा मिलेगा। मैं बांद्रा पूर्व से दोबारा जीतूंगा। इसके अलावा जीशान ने कहा कि शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस की फितरत में ही धोखा है। एनसीपी में शामिल होने के बाद जीशान सिद्दीकी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और कांग्रेस की सीट शिवसेना यूबीटी को दे दी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के नेता मेरे संपर्क में थे, लेकिन उनका इरादा धोखा देने का था।
उस मुश्किल समय में अजीत पवार और एनसीपी ने मुझ पर भरोसा जताया। ये मेरे पिता का अधूरा सपना था कि हम ये सीट यानी बांद्रा पूर्व फिर से जीतें और लोगों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहें। इसके लिए लड़ते हुए उनकी हत्या कर दी गई। उनका खून मेरी रगों में चलता है। मैं उनकी लड़ाई को जारी रखूंगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में गुलबर्ग इलाके में गुरुवार रात हुए आतंकी हमले में एक और जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने नागिन इलाके के एलओसी के पास सेना की गाड़ी पर हमला किया था। इसमें गुरुवार को 2 जवान शहीद हुए थे, वहीं 2 पोर्टर्स की भी मौत हुई थी। एक घायल हुए जवान को श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज सुबह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हमले में 3 से ज्यादा आतंकी शामिल थे। माना जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर में एलओसी से घुसपैठ की होगी। गुरुवार को शहीद हुए जवानों की पहचान राइफलमैन कैसर अहमद शाह और राइफलमैन जीवन सिंह के तौर पर हुई है। आज शहीद हुए तीसरे जवान के बारे में डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। जिस जगह ये हमला किया गया उस इलाके को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन आज यानी शुक्रवार को भी जारी रहा। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में पोस्टर वॉर जारी है। अखिलेश यादव का पोस्टर लगने के ठीक एक दिन बाद अब बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष के पोस्टर लखनऊ के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में यूपी के मंत्री संजय निषाद को 27 के खेवनहार कहा गया है। शहर के कई जगह जहां भाजपा कार्यालय, संजय निषाद का मंत्री आवास, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आवास और राजभवन के बाहर ये पोस्टर्स देखने को मिले। फिलहाल इस पोस्टर वॉर से लखनऊ की सियासत और ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संजय निषाद पॉलिटिकल प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने 2 टिकट्स मांगे, लेकिन एक भी सीट उन्हें नहीं मिली। मिर्जापुर की मंझवा सीट को संजय निषाद हर हाल में पाना चाहते थे, लेकिन यहां बीजेपी ने अपने ही पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दे दिया है। इससे पहले पोस्टर के जरिए ही 27 के खेवनहार का मैसेज देना पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है। लखनऊ में एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नए होर्डिंग्स लगे थे। 27 का सत्ताधीश लिखा हुआ इन पोस्टर्स को देखकर हर कोई हैरान था। इसमें उन्हें एक नए अवतार में दिखाया गया। इससे सूबे का सियासी माहौल भी गर्म हो गया। होर्डिंग पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा के सपने शेख चिल्ली जैसे हैं। जाति मजहब के समीकरण के सपने साकार नहीं होते। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा को 10 लाख रुपए की बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। बुशरा पिछले 9 महीनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। यहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रिहा किया गया। बुशरा रिहाई के बाद बानीगाला में मौजूद अपने घर के लिए रवाना हुई। यहाँ वे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के नेताओं के साथ मुलाकात करती नजर आईं। उनकी रिहाई की जानकारी पीटीआई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी। इससे पहले इमरान खान और बुशरा को 13 जुलाई को इद्दत यानी फर्जी निकाह के केस में बरी कर दिया गया था। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद ही दोनों को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी एनएबी ने जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। इमरान खान अभी भी जेल में बंद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।